अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं पीएसए डिजिटल। आरववाला से हेड सुलेमान की पिकनिक मनाने के लिए आने वाले स्कूल के ट्रिप के साथ वापसी पर हुकूमतगढ़ के करीब गुंडा नासर की तरफ से गुंडा गर्दी की गई है। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ख़वातीन, असातिज़ा और बच्चों को हरासा किया गया है। तो इस सिलसिला में स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अकबर और बच्चों ने एहतजाज किया है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव दिखा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये वीडियो देखिएगा। मेरा नाम तैयब है। हम लोग आरीवाला से आए थे यहाँ पे हेड सुलेमान की परेड देखने, बॉर्डर पे फ़ौजी देखने। हम पार्क भी गए हैं, शाम को आ रहे थे तो हम कुछ लोग थे, 3 अफराद, तो लड़के ही थे, बाइक पे थे। तो हम लोग जब आ रहे थे तो वो हमारे आगे आ रहे थे, तो ड्राइवर ने रास्ता लेने के लिए हॉर्न भी दिया है। तो फिर वो उन्होंने साइड नहीं दी, हमें रास्ता नहीं दिया। तो हमने सोचा था कि हम उन्हें कहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसा ना करें, लेकिन हमें ड्राइवर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 15 पे बात करते हैं। तो हमने सर को बताने से पहले 15 पे बात की। फिर हमने कहा शायद फ़ौरन कार्रवाई हो जाए, लेकिन नहीं, फिर भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम आगे आए हैं तो एक दफ़ा तो वो गायब हो गए, फिर हम आगे आए तो वो हमारे आगे आए। फिर हम यहाँ पे पहुँचे इस अड्डे पे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी आदमी थे, 15-20 तकरीबन। तो उन्होंने निकाला ड्राइवर को, उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का रोड है ये। तो उन्होंने हमें गालियाँ भी दी। तो ड्राइवर को जूतों से भी मारा, थप्पड़ भी मारे, आँख पे उनके चोट भी लगी है थोड़ी सी। तो फिर उन्होंने गालियाँ दी। फिर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने छुड़वाया कि छोड़ दो। फिर हमने सर को कॉल की, सर आगे चले गए थे थोड़ा सा, तो हमने सर को कॉल की। हमने कहा सर आप वापस आए, यहाँ पे मसला हो गया। तो सर आए हैं, तो सर ने भी कॉल की। काफ़ी टाइम हो गया, मगरिब थी तब, फिर काफ़ी अंधेरा हो गया। तो फिर पुलिस आई। पुलिस का हमने काफ़ी इंतज़ार किया। हमने कहा अभी आ जाएगी, शायद फ़ौरन कार्रवाई हो जाए। तो पुलिस काफ़ी तकरीबन घंटे, पौने घंटे बाद आई। तो जब वो आई तो उन्होंने कहा कि थाने में आप एप्लीकेशन लिखवा दें। तो हमने एप्लीकेशन लिखवाई। फिर वहाँ से हमारे सर की जो बात हुई, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे घूमने आए थे, लेकिन ये हमारा ट्रिप अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पे फ़ौरन कार्रवाई हो। कुछ ना, ट्रिप पे आए थे तो बच्चों के साथ, ड्राइवर के साथ उन्होंने पिटाई की उनकी बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और बस। ड्राइवर वैन का आरववाला से आए हैं। हम ट्रिप लेके आए थे बच्चों का हेड सुलेमान की परेड के लिए, और वापसी आते हुए हमें हेड सुलेमान की से 2 किलोमीटर आगे से जो है ना एक बाइक अप्लाइड फार थी, 3 लोग सवार थे उस पर। उन्होंने हमारा जो है ना रास्ता रोकना शुरू कर दिया, और अपना रास्ते में जो है ना ये एक स्टॉप आता है, उस पर आके ना उन्होंने हमें रोका है और मारना शुरू कर दिया उतार के। और बच्चों को उन्होंने गालियाँ भी दी और बच्चों से बदतमीज़ी भी की है। मेरे साथ लेडीज़ बच्चियाँ थीं, जवान भी हैं, छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और हमने जब पता चला ना कि हमारे साथ ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं, तो हमने 15 पे कॉल की, और 1 घंटे के बाद रब्ता हुआ पुलिस वालों से। और तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है ना चौकी वाले वहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि आप चौकी पे आके एप्लीकेशन दें और हम कार्रवाई करेंगे। पर्स था, उसमें 10,000 रुपये नकदी थे, एक लाइसेंस था ड्राइविंग, और एक ID कार्ड था, वो लेके चले गए, और कुछ कागजात और भी थे बीच में। ओके, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि प्रिंसिपल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं मुतारफ़ नहीं इनसे, मैं अदारे में मौजूद भी नहीं था। तो यहाँ ये बच्चियों की और बच्चों की वैनें आई हैं, तो मुझे यहाँ अदारे से फ़ोन गया है कि कोई परदेसी लोग हैं, आरववाला से आए हैं,
मिलना चाहते हैं। तो मैं शहर में कहीं पर था, मैं वापस पहुंचा हूं, इनसे बात पूछी है तो जो इन्होंने बताया कि हम हेड सुलेमानकी से चले हैं और हमारे सामने एक मोटरसाइकिल जिस पे 3 लोग सवार थे वो हमें परेशान कर रहे थे और हमने फ्रंट सीट पे बैठे उनकी वीडियोस बनाई हैं। तो हमने उसी दौरान पुलिस को भी कॉल कर दी, 15 पे कॉल कर दी और जब हम हुकूमतगढ़ पहुँचे हैं तो 10-12 लोग और खड़े थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा सख्ती की, बदतमीज़ी की, ड्राइवर को मारा, बच्चों को हरासा किया। तो हमारे साथ आपके शहर में बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो हमें इसका जो है वो पुलिस की कार्रवाई चाहिए और इसका हमें अजाला चाहिए। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ जो वीडियोस इन्होंने दिखाई हैं ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में जाकर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज से कुछ माह कबल भी हमारे शहर की एक फैमिली, उन्होंने भी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उन्होंने ये वीडियो हमारे मुकामी सहाफ़ियों को दी, तस्वीरें दी। आज जब हमने वो तस्वीरें और ये तस्वीरें आपस में मिलाई हैं तो तकरीबन वो तस्वीर एक ही है मिलती। फिर इसके बाद एक वक़ूआ कुछ दिन पहले हुआ कि एक ख़ातून जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी थी और बहावल नगर की तरफ वो मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे थे तो उनके बराबर पे मोटरसाइकिल ले जाकर उनसे पर्स छीना गया और उनके पर्स में था कुछ नहीं, तो इसलिए वो खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने हमें इतला की, हमारे ताल्लुक़ वाले थे, कि ये कुछ हो रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये हमारा शहर है और ये इलाका गैर नहीं है। अगर हेड सुलेमान की एक सियाती मुकाम है और वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई ऐसे अनासर हैं तो फिर पुलिस का काम ये है कि अपनी रिट को कायम करे और इनका खोज लगाकर ये सारी बातें आवाम के सामने लाए। ये हमारे इलाके की बदनामी है। ये लोग आरवाला से आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर इन मासूम बच्चों के साथ, ये बच्चे इतने खौफज़दा हैं कि आगे सफ़र करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने इनको अच्छे तरीके से बिठाया, ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स किया, तो अब ज़रा थोड़ा सा इतने खौफज़दा हुए थे। तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, अपने शहर की तरफ से मज़म्मत करता हूँ और मैं इन दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारे इलाके में ऐसा हुआ, हम इंशाअल्लाह अगर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भरपूर तावन करेंगे। और इसको ऐसा नहीं है कि ये परदेसी ये चले जाएंगे, हम इनको इस बात को अरबाब हिल्लो इक़्तिदार तक उठाएंगे और अच्छे और पुरअमन तरीके के साथ कानूनी तकाज़ों को इंशाअल्लाह पूरे करते हुए तो इन लोगों को तलाश करेंगे जो लोग इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और इस किस्म के वाक़यात कर रहे हैं। ये हमारे इलाके के लिए एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। कारी साहब, जैसा कि ये प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि जब वाक़या रूनुमाई नहीं हुआ था उस वक्त ताकि इनको पता चल गया था ये हमें हमारा पीछा कर रहे हैं। जी, मैंने वो वीडियो इन्होंने पुलिस को कॉल की है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची और जितना भी लेट पहुँची, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इनसे एप्लीकेशन ले ली है। तो अब तक क्या तवक्को करते हैं कि पुलिस को क्या करना चाहिए था? गुजारिश ये है कि पुलिस से मेरा राब्ता नहीं हुआ। मैंने अभी डीएसपी साहब से राब्ता करने की कोशिश की तो मेरा उनसे भी राब्ता नहीं हो सका। तो जब तक उनसे राब्ता ना हो और उनका मौक़िफ़ ना आए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 15 पे कॉल हो तो वो होती इसलिए है कि बंदे को एमरजेंसी मदद की ज़रूरत है। अगर पौन घंटे के बाद पुलिस पहुँचे और परदेसी लोगों से कहा जाए कि आप थाने आ जाओ और उनको पता भी नहीं है कि थाना किधर है और वो यहाँ किसी को भी नहीं जानते और एक टायर को पंचर लगाने वाला बंदा कहता है कि आप वहाँ चले जाएं, ये आपकी आवाज़ बन सकते हैं और आपको कोई इंसाफ दिला सकते हैं, तो मैं नहीं समझता। ये काम तो असल पुलिस का है कि वो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करती। अब तक ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। अगर इसमें वो लोग बेगुनाह थे और उनका कसूर नहीं था और इधर से किसी फ़र्द की या ड्राइवर की या किसी की ऐसी गलती थी तो अब तक कम से कम हम इस उलझन में ना होते। हमें भी पता होता कि मामला यूँ नहीं है बल्कि मामला यूँ है।